Good morning and welcome on my channel. You are watching SK Maths classes by Rashtriya School. Today we are going to start 10th class chapter 6 triangles exercise 6.3 question number 2nd. Let me start in the given figure. This is the given figure and इस फिगर में क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए. ओडीसी मीन्स ये ट्रायंगल, ये वाली जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बोथ आर सिमिलर. एंगल बीओसी 125 एंड सीडीओ 70 डिग्री 75 डिग्री सॉरी, यहाँ पे मैंने 75 लिखा है. क्वेश्चन को चेक करते हैं हम. 70 डिग्री. फाइंड एंगल डीओसी, डीसीओ और ओएबी. इन एंगल्स को हमें फाइंड करना है. तो लेट वी स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं. हमारे यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है सॉल्यूशन में? एंगल दिया है हमें एक बीओसी. एंगल बीओसी इज इक्वल 125 डिग्री. अब सपोज, और देखिए मेरे पास स्केल है. अब ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ कोई एंगल नहीं है. तो स्ट्रेट लाइन पे ये एक एंगल ये बना हुआ है, एक एंगल ये बना हुआ है. तो ये देखिए दोनों एंगल एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि दोनों का सम जो है 180 होना चाहिए. तो यहाँ आप गाइस x लिख लें. अब यू कैन राइट x प्लस 125. आप लिख सकते हैं नाउ x प्लस 125 will equal to 180 due to the linear pair. अब देखिए इसमें से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो 180 माइनस 125, तो यू गॉट x इज इक्वल 55 डिग्री. अब x ये है तो इस एंगल का नाम क्या होगा आपके पास, वो देखिए DOC. DOC तो आप लिख दीजिए एंगल DOC इज इक्वल x इज इक्वल 55. एक एंगल आपका ये निकल चुका है. अब हमें दूसरा एंगल जो फाइंड करना है दैट इज DCO. DCO मीन्स ये एंगल आपको फाइंड करना है. ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? अब हमने ये निकाल लिया है, ये निकाल लिया है, ये तो ये एक ट्रायंगल है देखिए DOC. इन ट्रायंगल DOC या ODC, इन ट्रायंगल ODC. ODC में क्या होगा? तीनों एंगल का सम. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? 180 आना चाहिए. तो इसमें तीनों एंगल्स हम नाम लिख देते हैं एक बार. तीनों एंगल्स के, तीनों एंगल इसके कौन कौन से होंगे? एक तो हो गया DOC प्लस DCO और थर्ड एंगल इज ODC विल इक्वल टू 180. ये एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम. अब DOC देखिए हमारे पास क्या है DOC हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया दैट इज 55 प्लस DCO हमें नहीं पता तो लिख देते हैं DCO प्लस ODC दैट इज 70 लिख दीजिए इज इक्वल 180. अब इन दोनों को ऐड कीजिए. देखिए 7 5 12 125 प्लस एंगल DCO विल इक्वल टू 180 और एंगल DCO अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 180 माइनस 125 तो आ गया आपका एंगल DCO देख लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए कितना बचता है आप चेक कर लीजिए. मे बी दिस विल बी ऑल्सो द 55. आपका DCO भी आ गया. अब आपको थर्ड एंगल निकालना है OAB मीन्स आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल कैलकुलेट करना है. अब ये एंगल जिसका अपोजिट हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि x हो गया, यानी कि ये हमारा 55 आया था तो ये कितना हो गया 55. ओके, ये हमारा 55 हो गया. और दोनों ट्रायंगल हमारी कैसी दे रखी है? सिमिलर हैं. दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारी कैसी दे रखी है? देखिए सिमिलर ट्रायंगल. और सिमिलर ट्रायंगल में क्या होते हैं? सभी एंगल इक्वल होते हैं. तो सभी एंगल इक्वल होते हैं तो कैसे करेंगे हम? देखिए भाई ये एंगल जो है हमारा 70 है तो इसका मतलब इनमें से एक एंगल 70 है. ये एंगल हमारा निकाल चुके हैं हम 55 है, इसका मतलब इनमें से एक 55 है. अब कौन सा किसके इक्वल है?
वो आपको देखना है। तो यानी कि ये साइड जो आएगी OB यानी कि ये 70 डिग्री आएगा और ये आपका 55 डिग्री आएगा। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड एंगल चाहे तो हम निकाल के भी आपको बता सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इसमें सभी एंगल्स 55 आ रहे हैं। तो तीसरा एंगल भी आप निकाल सकते हैं। वैसे तो 55 ही आपका आने वाला है। OAB इज इक्वल होगा ODC बिकॉज ट्रायंगल आर सिमिलर। तो आपको एक ही रीजन लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, इसको रिमूव कर लेता हूँ। आप यहाँ लिख देते हैं, आपको एंगल पूछा गया है एंगल OAB। एंगल OAB किसके इक्वल होगा? ये होगा DCO के। तो आप लिखेंगे एंगल OAB विल इक्वल एंगल DCO बिकॉज क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी हैं। ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल लिख देते हैं। बेटा अल्टरनेट एंगल उसी समय लिख सकते हैं जब ये लाइन पैरेलल होती है। ऐसा कुछ नहीं दिया है, लाइन पैरेलल नहीं है, इसलिए अल्टरनेट नहीं लिखेंगे, रीजन यही लिखेंगे। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये हमने निकाल रखा है। तो OAB हमारे पास क्या होगा? DCO की वैल्यू और DCO की वैल्यू ये रही हमारे पास 55। तो ये आपका एंगल आ जाएगा 55। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम कर चुके हैं नेक्स्ट पहले भी, बट पहले हमने उस पर यूज किया था BPT को। अब हम उस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे सिमिलरिटी की। क्वेश्चन सेम है, वही क्वेश्चन है। जब प्रॉपर्टी कोई ना दी हो तो आप किसी भी वे में कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं डालता हूं। डायगोनल ऑफ AC एंड BD, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। diagonal AC and BD of a trapezium intersect at of a trapezium ABCD with AB parallel CD intersect each other at O. Intersect each other at O. O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। यूजिंग सिमिलरिटी क्रिएशन, यूजिंग सिमिलरिटी क्रिएशन using similarity show that सिमिलरिटी का यूज करके हमें शो करना है OA by OC will equal OB by OD। एक बात तो यह है व्यूअर्स कि जब भी कोई चीज आपको बताई जाए तो इसको बिना स्किप किए बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझिए, सुनिए, क्योंकि इसमें कई कई बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर चीज बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं बोल के भी बताता हूं। तो बिल्कुल ध्यान लगा करके देखिए, ध्यान लगा के सुनिए। ये मेरे पास क्वेश्चन है, फिगर में यहां ले रहा हूं। ये मेरे पास ट्रेपेजियम हो गया। कुछ एक्स्ट्रा है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब इस ट्रेपेजियम में दो चीज़ें इसने बताई हैं कि AC और BD इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये भी हम डाल देते हैं। ये लीजिए, ध्यान रहे फिगर जब भी आप ड्रॉ करें तो स्केल पेंसिल यानी अपना कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स अपने पास रखें, उसी का यूज करें, क्योंकि फिगर बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आपका फिगर अच्छा नहीं है तो आपको मार्क्स जो है पूरे नहीं मिलेंगे, इसलिए बहुत अच्छा आपको करना है। ये पॉइंट आपका O है। ओके अब सुनिए बेटा, गिवन क्या है हमारे पास, मैं लिख देता हूं। वैसे आपको अब लिखना आ जाना चाहिए गिवन, यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इसमें गिवन यही है कि एक ट्रेपेजियम है ABCD, उसमें डायगोनल जो है AC और BD O पे इंटरसेक्ट करते हैं। यही चीजें हमें लिखनी है गिवन में। ABCD is a trapezium
in which AC and BD intersect at O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इतना हो गया हमें गिवन। हमें करना क्या है, क्या शो करना है वो भी लिख दीजिए। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है OA बाई OC विल इक्वल टू OB बाई OD। ये चीजें आपको प्रूव करनी है। अब इसका प्रूफ कहां से उठाते हैं, तो हम ट्रायंगल ले लेंगे। प्रूफ हमें जरूरी है तो प्रूफ लिख दीजिए। प्रूफ, ये टू प्रूफ था और ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए क्या करते हैं। हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल जो होती हैं उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है, यानी कि हुज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनकी साइड्स समानुपाती होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो मैं काम करता हूं एक इस ट्रायंगल पे और एक इस ट्रायंगल पे। देखिए मार्क लगा लिया है मैंने। दोनों ट्रायंगल के नाम लिखेंगे और इन पे वर्क कर देंगे, तो प्रूफ इन्हीं से मिलेगा हमें। ट्रायंगल OAB और ODC, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल ODC, इन दोनों में हम क्या काम करते हैं देखो जरा ध्यान से। ये दोनों साइड पैरेलल दी हुई है, ये और ये मार्क भी कर दिया मैंने पैरेलल का। अब पैरेलल साइड्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, तो देखिए इसमें ध्यान से। एक तो एंगल O जो है दोनों ट्रायंगल्स में वर्टिकली अपोजिट पोर्शन पे है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख दीजिए। एंगल कौन सा होगा, ये AOB। एंगल AOB विल इक्वल एंगल DOC, ये DOC। और क्यों होगा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये मैंने रीजन डाल दिया इसका VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरी चीज देखिए, इसका ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम अल्टरनेट एंगल कह सकते हैं। दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। और इसी तरह से ये जो एंगल है हमारा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट हो गया। तो बस अब लिख दीजिए आपके पास एंगल ODC इक्वल एंगल किसके हो जाएगा, ABO या OBA। तो लिखिए एंगल, इस एंगल के बारे में लिख रहा हूं मैं, तो ODC, एंगल ODC। अच्छा एक चीज यहां ध्यान रखने की है, मैंने पहले ट्रायंगल OAB लिया है तो पहले OAB के लिखेंगे, तो इसका ये एंगल लिखा जाएगा पहले OBA, OBA इक्वल एंगल ODC। और ये कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। और तीसरी चीज लिखेंगे तो ये एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, OAB, OAB इक्वल एंगल, इस एंगल को क्या लिखेंगे, OCD। ये भी क्या होगा हमारा अल्टरनेट, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया। अब तीनों एंगल हमारे पास इक्वल हो गए, तो हम ट्रायंगल सिमिलर लिख सकते हैं। सो दैट ट्रायंगल OAB सिमिलर ट्रायंगल ODC बाई, इसमें तीनों एंगल का यूज हुआ है, तो एंगल 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 क्रिएशन, एंगल एंगल क्रिएशन में दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं तो दोनों ट्रायंगल की साइड जो है वो कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो प्रोपोर्शनल होंगी तो देखिए इस ट्रायंगल की ये वाली साइड लेंगे तो इसकी ये ले लेंगे, इसकी ये साइड लेंगे तो इसकी ये साइड ले लेंगे, और यही चीज हमारी स्पष्टीकरण हो जाएगा। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे OA बाई OC विल इक्वल होगा OB बाई OD, OB बाई OD। क्यों होगा इक्वल, रीजन लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ या रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल
दैट्स ऑल, आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, लेट वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, आज हम बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 4। इस क्वेश्चन में कई जगह मतभेद है, ये फिगर कहीं कहीं किसी और तरह से है, तो ये सस्पेक्ट पैदा करता है। मेरे पास बुक है यहाँ पे ML अग्रवाल की, RS अग्रवाल की और एक प्राची की। तो मैंने तीनों बुकों में देखा है, वहाँ क्वेश्चन कुछ और तरह से, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे है। पहले फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। इन फिगर, और फिगर में क्या दिया हुआ है, इन फिगर QR बाई QS, QR बाई QS इक्वल है QT बाई PR, QT बाई PR एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। शो दैट, और शो क्या करना है, ट्रायंगल APS, यहां लिख देता हूं मैं, ट्रायंगल APS सिमिलर ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल है मेरे पास TQR, ये आपको प्रूव करना है TQR को, इसके सिमिलर। अब मैं ले लेता हूं फिगर। अब फिगर को समझिए, फिगर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं सस्पेक्ट है, इसमें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपका डाउट यहाँ, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें मिस प्रिंटिंग है छोटी सी। वैसे मिस प्रिंटिंग ना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हो उस वे में भी जाता है क्वेश्चन। तो चलिए, फिगर में लाइनें कुछ ज़्यादा हैं, घबराना नहीं है, लाइनों को देख करके बहुत इजी सा है। इसमें मेरे पास है QRT, P एंड S, ये एंगल 1 है। और जो मिसिंग है क्वेश्चन में वो ये है कि एंगल 2 कहाँ है। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स प्रीफर कर रही हैं कि एंगल 2 यहाँ है, कई कई में ये मिला हुआ है, NCERT में मिला के दिखाया हुआ है। तो कोई बात नहीं, मिला के दिखाया हुआ है तो आप यही लेंगे फिगर, इसी बेस पे आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें इसने दी हैं वो सभी चीज़ें आ गई हैं फिगर में, फिगर ये करेक्ट है। चलिए अब हम करते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, या आप लिखना समझ चुके हैं, मैं सीधे सॉल्यूशन पे आता हूँ। सॉल्यूशन, अब हमें यहां जो दिया है, सबसे पहले हम लिखते हैं उस चीज को। हमें क्या दिया है, देखिए गिवन है QR बाई QS विल इक्वल टू QT बाई PR, ये दे रखा है। तो देखिए एक बार ध्यान से, QR ये पूरी की पूरी लाइन है QR, और QS ये छोटी वाली लाइन है, और QT पूरी वाली है, और PR ये वाली। अब सबसे पहले तो हम यहां देखें कि अगर हमारा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहां हम लिखेंगे, ये गिवन है मेरे पास, इसके सामने लिख देता हूं मैं गिवन। ओके, अब मैं इसी को उठा रहा हूं, देखिए जो मैंने साइडें ली हैं, यहां हम लिखेंगे QP इज इक्वल, क्योंकि ये PR था मेरे पास, अगर वो QP होता या PQ होता तो बिल्कुल ठीक हो जाता। PQ लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल PR, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों साइड इक्वल हो गई। अब देखिए जहां मेरा PR आया है, मैं वहां इसको शिफ्ट कर देता हूं। नाउ QR बाई QS विल इक्वल QT बाई PR था, और PR किसके इक्वल है, PQ के, तो यहां ले लिया मैंने PQ। अब ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, QR बाई QS, QR पूरी ट्रायंगल है और QS इसका पार्ट है।
क्यू टी पूरी ट्रेंगल है और पी क्यू ये पार्ट है। इसका मतलब जो ट्रेंगल है हमारी वो सिमिलर कौन कौन सी होगी, क्यू टी आर और क्यू पी एस, ये ट्रेंगल सिमिलर होगी। क्यू टी आर और क्यू पी एस दोनों ट्रेंगल कैसी होगी, सिमिलर। यहाँ आप लिखेंगे ट्रेंगल क्यू टी आर सिमिलर ट्रेंगल क्यू पी एस बाई कौन सा रेशियो, कौन सा प्रोपोर्शन, दो साइड हैं और एक दोनों में एंगल भी आप देख सकते हैं इसमें है, तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर है। अब हमें लेनी कौन सी है, एपीएस और टी क्यू आर। तो एपीएस देखिए कौन सी है, एपीएस, ये तो नाम इसमें है ही नहीं, इसमें एपीएस नहीं, पी क्यू एस है, सॉरी, पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस, पी क्यू एस। तो पी क्यू एस देखिए कौन सी होगी, पी क्यू एस, ये वाली ट्रेंगल, क्यू पी एस लिख दिया मैंने, पी क्यू एस लिख दिया, वही बात है। और दूसरी कौन सी है, टी क्यू आर, टी क्यू आर, टी क्यू आर भी हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इज देयर एनी डाउट, नो, मे बी नो डाउट इज देयर। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये रेशियो हमें दिया हुआ है, ये साइड दे रखी है और ये साइड दे रखी है, इन बिटवीन एंगल आया है, एस एस प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है। तो मैंने ट्रेंगल्स के नेम जैसे लिखे हैं वैसे लिखने की बजाय मैं सीधा लिख देता हूँ जैसे हमसे पूछे गए हैं। यहाँ एक रीजन और लिख दीजिए, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 1 कॉमन है दोनों में। अब ये इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए ये कौन कौन सी ट्रायंगल की साइड्स आ गई, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस, यानी कि पूरी ट्रायंगल से आ गई, यानी एक रीजन ये हो गया, दो साइड बराबर हो गई, तो ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड ये इक्वल हो गई, ये बीच का एंगल हो गया। तो इसका मतलब यहां लिख दीजिए अब ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर बाई एस ए एस क्रिएशन। बस सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डाउटफुल नहीं है, सिंपल सी बात है, इजी सा वे है। भाई दोनों साइड इक्वल हो गई हैं तो साइड की जगह साइड पुट कर ली मैंने, तो साइड की जगह साइड पुट की तो ये साइड इसके रेशियो में आ गई, ये साइड इसके रेशियो में आ गई, दोनों का रेशियो इक्वल है क्योंकि पहले दिया हुआ है हमें, तो इक्विवेलेंट रेशियो हो गया ये। फिर एंगल 1 2 बराबर दिया है, 2 से साइड आई थी, 1 1 दोनों में कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया तो दोनों ट्रायंगल इक्वल होगी, तो साइड एंगल साइड का रूल लगा, साइड एंगल साइड क्रिएशन में दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 6 क्वेश्चन यहाँ हम लेने वाले हैं क्योंकि अगर एक एक दो दो क्वेश्चन लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ एस एंड टी आर पॉइंट्स, वैसे तो आप फिगर पे भी सीख जाएंगे। एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल टी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल पे ये दो पॉइंट हैं एस और टी, सच दैट एंगल पी, और किस तरह से है, सच दैट एंगल पी इज इक्वल आर टी एस, आर टी एस के इक्वल है। तो आपको शो करना है, शो दैट ट्रायंगल आर पी ओ, आर पी क्यू, सॉरी, सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, ये आपको शो करना है। फिगर मैं यहां ले लेता हूं, ये हमारे पास फिगर है, फिगर में नेम है मेरे पास पी क्यू आर, पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, आर यहाँ है, दो पॉइंट एस और टी है पी आर पे और दूसरा क्यू आर पे, तो कहीं भी हो सकते हैं पॉइंट, हम कहीं भी लिख लें, एस और टी है। तो पी आर पे एस हो गया, यहाँ लिख दिया मान लीजिए मैंने एस, ये पॉइंट हो गया एस,
और यहाँ लिख दिया मैंने टी। सीधा भी हो सकता है, कैसे भी लिख दे, मैंने जैसा आपका फिगर है उसके अकॉर्डिंग लिख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको ज्वाइन कर देते हैं। फिर आपको दिया है एक एंगल, एंगल पी इज दिस इक्वल टू एंगल आर टी एस दिस। ये दो एंगल आपके इक्वल है। आपको बताना क्या है, आर पी क्यू ये बड़ी ट्रायंगल, आर टी एस ये छोटी ट्रायंगल, दोनों सिमिलर हैं। तो कैसे हम आपको लेंगे, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। गिवन आप इसमें लिख देंगे और गिवन आपका यही होगा एस एन टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर ऑफ ट्रायंगल दिस। और यहाँ तक का ये आपका गिवन पोर्शन हो गया, आप क्वेश्चन से उठाना सीख लें। अब देखिए जो प्रूव करना है, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको प्रूव करना है ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, ये आपको प्रूव करना है। आप प्रूफ कहां से लेंगे, तो देखिए प्रूफ हमें मिल रहा है इन दोनों ही ट्रायंगल्स में। तो दोनों ट्रायंगल्स को मैं यहां पे लिख लूंगा, ट्रायंगल कौन कौन सी होंगी, आर पी क्यू इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। यहां से प्रूफ क्या आया मेरे पास, देखिए दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम एंगल आर को देखें तो एंगल आर इस ट्रायंगल में भी है, छोटे वाली में भी, और इस पूरी ट्रायंगल में भी है। तो आर तो दोनों में कॉमन हो गया। तो देखिए एंगल आर इज इक्वल एंगल आर, पूरा नाम भी लिख सकते हैं, शॉर्ट भी लिख सकते हैं, वैसे पूरा लिख देते हैं। बड़ी के लिए छोटा नाम लिख लेते हैं, छोटी के लिए पूरा लिख देते हैं। तो छोटी आर टी एस है तो इसका नाम भी टी आर एस लिख देते हैं, एंगल टी आर एस, ये लिख देंगे कॉमन। ये हो गया आपका कॉमन। दूसरा हम क्या लेते हैं, ये एंगल पी, इसका एंगल पी के इक्वल हो गया ये एंगल टी, यानी कि आर टी एस। ये भी क्या है आपको गिवन है। अब दो एंगल जब इनके आपस में इक्वल है, भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों में है, तो थर्ड एंगल निकालेंगे तो इन दोनों का सम 180 से माइनस करेंगे, या इसका निकालेंगे तो इसका सम 180 से माइनस करेंगे। तीसरा एंगल निकालने के लिए दो एंगल का सम तीसरे एंगल से 180 से माइनस करेंगे तभी आएगा। तो थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, इसलिए मैंने बेसिक में प्रॉपर्टी भी दी थी आपको ए। तो आप लिख देंगे सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाई ए क्रिएशन। दोनों सिमिलर हो गई हैं। देखिए दो एंगल जब भी ट्रायंगल के इक्वल हो जाएंगे, दो ट्रायंगल्स के, तो इसका मतलब दे आर सिमिलर। तो दो एंगल इसमें ऑलरेडी इक्वल है, एक कॉमन है और एक इक्वल दिया हुआ है, तो ये आपकी सिमिलर हो गई है। वेरी इजी क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन था ये। तो लेट वी टेक द 6th और नॉट, वी विल ट्राई। अगर 2 मिनट का टाइम मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। इन फिगर ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट ए सी डी। इन फिगर में क्या दिया हुआ है, फिगर में दिया है बेटा आपको कि आपकी जो ट्रायंगल ए बी है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ए सी डी। तो आपको शो करना है, क्या शो करना है, एडीई सिमिलर ट्रायंगल एबीसी। ये करना है आपको। अभी मैं 1 सेकंड का टाइम लूंगा बेटा, 1 सेकंड, जस्ट ए सेकंड। यस बेटा, आई एम बैक, मैं आ चुका हूं। सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था बीच में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फिगर ले लेता हूं मैं इसका। फिगर मेरे पास ये है, यस, हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ करते ही आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है क्या है। यस, और इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, जैसा भी है वो हम डाल देंगे। यस, इसके बाद ये इसको ज्वाइन किया गया है।
और इसको यहां ज्वाइन किया गया है। अब मैं इस पे इसकी मार्किंग करता हूं, ए डी ई, ए है, डी है, ई है और बी और सी है, बी और सी। ये हो गया। आपको गिवन क्या है ये मैं एक बार लिखूंगा इसमें, क्योंकि गिवन के बिना क्वेश्चन बढ़ाना मुश्किल रहेगा। गिवन है ट्रायंगल ए बी ई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। देखो ये दे रखा है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो होती हैं जिनके सारे पार्ट इक्वल हो, एंगल भी इक्वल हो और साथ साथ उनकी साइड्स भी इक्वल हो। तो ए बी ट्रायंगल देखिए मेरे पास कौन सी है, ए बी ई। ये ट्रायंगल है ए बी। इसी भी में दूसरी ए सी डी वाली ट्रायंगल हो गई। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखिए ए बी की बड़ी साइड शो दैट, यानी कि आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं। बाकी मैं प्रूफ इसी से लूंगा, तो ये प्रूफ के रूप में ले लेते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं, हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है ट्रायंगल कौन सी, ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तो प्रूफ मैं लिखता हूं और प्रूफ मेरा आएगा जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दी है उनमें, इन ट्रायंगल ए बी या ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट, इससे प्रूफ लेता हूं मैं ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। तो यहां प्रूफ क्या आ गया देखिए, इस पूरी ट्रायंगल की ये बड़ी साइड और इस पूरी ट्रायंगल की ये बड़ी साइड दोनों इक्वल है। तो यहां आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल है ए सी के। एक बात। दूसरी इसमें क्या है, बीई, और बीई इक्वल किसके है, सी डी के। तो ये भी इक्वल है, बीई इक्वल है सी डी के। ये भी बात इसकी है। और तीसरी इसमें क्या बात आई कि ए डी जो है वो ए ई के इक्वल है, इससे इन ट्रायंगल से जो कॉन्ग्रुएंट है वहां से। ये हमारे पास आ गया प्रूफ। ओके, अब इस प्रूफ को मैं अप्लाई कर देता हूं सिमिलरिटी क्रिएशन करने के लिए। नाउ इन ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल्स में देखिए ट्रायंगल सिमिलर है, इसके एंगल भी इक्वल है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इक्वल, क्लियर सी बात है। और इसमें यह भी है कि एंगल ए जो है दोनों में कॉमन है। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, इसको नंबर 1 भी लिख सकते हैं, इसको x भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स भी इक्वल है। तो अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सी जो प्रूव करनी है, ए डी एंड ट्रायंगल दूसरी कौन सी करनी है, ए बी सी। ए बी सी इसमें कैसे करेंगे हम देखिए। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी तो इसकी जो बड़ी वाली साइड है और इसकी आपस में दोनों छोटी बराबर है। तो ये ए बी बाई ए डी हम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों साइड इक्वल हैं। तो ये वाली जो साइड है हमारे पास जो आ रही है ए बी, पूरी साइड अपॉन में ए डी की छोटी साइड ए डी इक्वल होगी उसकी पूरी साइड ए सी बाई ए। और ये जो एंगल है, एंगल ए कॉमन है दोनों में, तो आप लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल एंगल ए, और ये है कॉमन, या एक्स भी लिखा था मैंने, एक्स लिख सकते थे। तो देखिए दो साइड एंगल साइड ये हो गया। तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाई, क्रिएशन कौन सा लग गया आपका, एस ए एस। और दैट्स ऑल, क्वेश्चन कंप्लीट। वेरी सिंपल, छोटा सा क्वेश्चन है। आप लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव करवाया है तो आप लिख देंगे प्रूव्ड। तो गाइस दीज आर द ओनली 6 सम्स। 6 तक के क्वेश्चन यहाँ हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करें, अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू।